आवाज आ रहा है ना मेरा बढ़िया से? यस सर। तो लास्ट क्लास क्या क्या हम लोग कुछ बोले थे ना पढ़ के आने तुम लोग को? यस सर। क्या बोल रहे थे पढ़ के आने? सर वो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस और फिर कंडक्शन बैंड वो सब पढ़ के आने बोले थे सर। तो याद है कोई पढ़े हो? कोई पढ़ा थे है? सर लेकिन समझ में नहीं आया सर, पढ़े थे। ठीक, दीनबंधु। इस दीनबंधु के अलावा किसको बोले थे? दीनबंधु के अलावा हेलो, आवाज आ रहा है ना मेरा? यस सर आ रहा। हाँ तो बोलो, क्या कोई पढ़े के आए हो या नहीं पढ़ के आए हो? नहीं पढ़ के आए हो तो आगे बढ़ेंगे। बोलो। चलो सर आगे ही बोले, कोई कुछ नहीं बोलेगा सर। सर कोई कुछ बोल ही नहीं रहा सर। चलो छोड़ो। यस हम सर, कॉमर्स, पढ़ रहे थे। चलो इंडस्ट्रियल का एक न्यूमेरिकल देखते हैं, ठीक है? आज एस्टिमेशन पढ़ते हैं। स्क्रीन दिख रहा है सबको? यस सर। स्क्रीन को रोटेट कर लो तो बड़ा भी दिखेगा, ठीक है? हाँ, अब यहाँ पे क्या है कि हमारा एक फैक्ट्री है जो कि स्मॉल वर्कशॉप है, उसको हमको इक्विप करना है। ये मशीन का दिया हुआ है, 1 2 3 4 मशीन। उसमें क्या है, मशीन का कितना रेटिंग है वो दिया हुआ है, वोल्टेज है, सिंगल फेज है, 3 फेज है, टीसी है, क्या है, सब दिया हुआ है। पहला मेरा 5 HP मशीन है, 400 वोल्ट 3 फेज मोटर। दूसरा 1 HP 3 फेज 400 वोल्ट 3 फेज मोटर है। फिर तीसरा है 1/2 HP 230 वोल्ट सिंगल फेज। फिर एक 1 HP का 400 वोल्ट 3 फेज मोटर है। और जो ये लोकेशन है हमको रूम का 3x30x15 बता दिया है, और क्वेश्चन में दे दिया है कि आपको 1 2 3 4 इसी सीक्वेंस में सीधा इसको रूम को रखना है, मतलब इसमें मशीन को इंस्टॉल करना है, ठीक है? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर वो सीखा वेटिंग रूम में सर। यार उसके लिए तुम चिंता नहीं करो, हम देख रहे हैं, ठीक ना? चलो हो गए इंटरव्यू, वो हम देख रहे हैं, जो बीच में ध्यान आता है हम कर देंगे, उसके लिए नहीं चिंता करो, उसके लिए मत रुको। ये इतना समझ में आया जो बताया अभी? यस सर। तो जो हम लोग का 4 मशीन है, 1 2 3 4 30x15 का रूम पे है, तो इसको इंस्टॉल करना है। बोला एक सीक्वेंस में कर दीजिए, तो भाई जब बोल रहा है इंस्टॉल करना है तो करना होगा। फिर साथ में क्या करना है, ड्रॉ द वायरिंग डायग्राम, ठीक है? वायरिंग डायग्राम को हमको क्या करना है, ड्रॉ करना है। इलेक्ट्रिकल कनेक्शन दिखाना है, स्टार्टिंग फ्रॉम मेन स्विच, डिटरमाइन द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड, कॉस्ट ऑफ द सम सेम फॉर पावर डिस्ट्रीब्यूशन अरेंजमेंट। वर्कशॉप एरिया में 32 लैंप को भी तुमको प्रपोज एरिया को लगाना है, ठीक है? कितना बल्ब लगाना है? 32। 32 बल्ब लगाना है। तो कितना सर्किट चाहिए 32 का? 4 सर। 4। 4 सर्किट चाहिए, मैक्सिमम 10 है तो भाई यहाँ 32 है तो 4 सर्किट चाहिए। बल्ब का हमको बल्ब कहाँ लगाना है वो भी सोचना पड़ेगा। 32 लैंप, क्या हम लोग बल्ब और लाइट पॉइंट को और फैन पॉइंट को मिला देंगे? बल्ब, लाइट और फैन। हम लोग बल्ब लाइट फैन तो मिला देंगे, लेकिन क्या पावर पॉइंट और लाइट पॉइंट को मिला के करेंगे कनेक्शन? नो नहीं सर। सर।
अलग करेंगे सबका। सिंगल लाइन डायग्राम बोल रहा है, वायरिंग डायग्राम हम लोग पढ़े थे सिंगल लाइन डायग्राम मशीन मोटर का या नहीं पढ़े हैं? पढ़े नहीं हैं। सर। पढ़े हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को क्या निकालना होगा कि मेन सप्लाई। ठीक है, मेन सप्लाई करने का मतलब है केवल जो हम लोग मोटर इंस्टॉलेशन करेंगे तो हर मोटर का इंडिविजुअल लोड करंट निकालना होगा। लोड करंट निकालने का फॉर्मूला सबको बताए थे, साइज ऑफ केबल, फ्यूज रेटिंग। तो ये किस रेटिंग पे निकालते हैं, फुल लोड करंट पे निकालते हैं या स्टार्टिंग करंट पे? स्टार्टिंग करें। स्टार्टिंग करंट पे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये सब फॉर्मूला तो हम लोग जानते थे कि रेटेड एचपी इंटू 735.5। ये 735.5 क्यों किया है कि हम तो इसको एचपी लिए हैं, लेकिन यहाँ पे ये बीएचपी का वैल्यू है, तो बीएचपी हमारा नहीं एचपी है, तो हम 746 लेंगे। फिर देखो 3 फेज का फॉर्मूला ऊपर लिख दिए हैं, सिंगल फेज का फॉर्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम लोग को मान लो मशीन का एफिशिएंसी नहीं दिया है, क्वेश्चन में मशीन का एफिशिएंसी नहीं दिया है, तो भाई 100% एफिशिएंसी हम ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं वैल्यू। और अगर हमको मन करता है कि नहीं ठीक है हम ले दिखाना चाहते कुछ एफिशिएंसी भी, कुछ पावर फैक्टर, तो वहां पे एज्यूम कर लेंगे कि मोटर का एफिशिएंसी 85%, 90%, जो मन करता है कर लो। पावर फैक्टर 8.8 ले लो। ठीक है, और इसके बाद देखो हम लोग हर मशीन का क्या किए, कितना करंट है निकाल लिए, निकाल लेना यहाँ पे हर मशीन का करंट किस रेटिंग का लगेगा, हाँ या यस नहीं? सर। इसमें कहीं कोई डाउट है? इसमें तो हम पढ़ा चुके हैं। नो सर। तो यहाँ देखो चार जो हमारा मोटर है, 1 2 3 4, उस पे हम लोग एक का 7.5 निकाले, एक का 4.5, एक का 2.5, एक का 1.5, तो सबको हम लोग जोड़ेंगे तो 15.75 एम्पियर आएगा। तो ये क्यों हम लोग जोड़ रहे हैं कि जो मोटर हमारा वायरिंग हो रहा है तो वो मोटर का इंडिविजुअल सर्किट है, लेकिन मोटर का जो सब में डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का सिलेक्शन करेंगे या उसके पहले का सिलेक्शन वायर सिलेक्शन करेंगे तो वो उसमें क्या करेगा, फुल लोड करंट ड्रॉन करेगा। लेकिन अब क्या है कि हम यहाँ 15.75 एम्पेयर को नहीं इंस्टॉल करेंगे क्योंकि हमको 1.5 टाइम्स बढ़ाना है। तो फिर देखो 1.5 टाइम्स जो हम इसके ऊपर गए हैं इंटू 15.75 किए तो 3.6 एम्पेयर निकला। अब क्या है कि जो इसके ऊपर का वायर हमारा 23.6 एम्पेयर के ऊपर अगर आता है वायर, तो अल्युमिनियम कंडक्टर का जैसा यहाँ पे 28-27 एम्पेयर आता है, कॉपर कंडक्टर का तुम्हारा 28 एम्पेयर आता है, तो इन्हीं दोनों वायर से हम इसका इंस्टॉलेशन करेंगे। किसका, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के पहले का जो चीज है। ठीक है, कहाँ पे तुम फिगर दिखा रहे हैं देखो, ये जैसे अगर हम लोग लिए तो यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है, देखो ये जो मेरा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से निकल रहा है वायर, यहाँ से क्या कर रहे हैं, सभी को इंडिविजुअल मोटर पे जा रहा है। तो ये वायर हम ना लेके जब हम इसका मेन वायर जो यहाँ 4 फीट डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स निकल रहा है, मीटर बोर्ड आ रहा है, ये जो वायर रन कर रहा है ये क्या करेगा, चारों का करंट को फ्लो करेगा। यहाँ पे जो दिख रहा है ये वाला, ये पोर्शन जो हम बात कर रहे हैं, यस सर। तो ये क्या करेगा, फुल लोड करंट चारों का ड्रॉन करेगा। तो इसलिए हम लोग क्या किए 1.5 टाइम्स इंटू करके जो भी करंट एम्पेयर आया उस रेटिंग से ऊपर का वायर जो भी मार्केट पे अवेलेबल होगा उससे वायरिंग कर देंगे। यहाँ तक किसी को कोई पूछना है तो पूछ बोलो, कहीं इसमें किसी को डाउट है? नो सर, यहाँ तक समझ गए सर। फिर देखो बाबू, यहाँ पे जो अब हम लोग एक है कि जो करंट कैरिंग कैपेसिटी है, ठीक है, कहाँ गया, 1.5 टाइम्स निकाल के देखो सभी का हम लोग मोटर का वायर का क्या किए, सभी का यहाँ 1.5 टाइम्स निकाल लिए वायर। साइज ऑफ कंडक्टर फॉर ईच मोटर, दिख रहा है? यस सर।
यस तो सर। अब क्या है कि जो इंडिविजुअल मोटर का वायरिंग होगा तो उस पे भी तो उसका फुल लोड करंट पे नहीं ना करेंगे, तो स्टार्टिंग करंट पे करेंगे। तो इसको भी क्या करना है, यहाँ पे दिखा रहा है नीचे, लेकिन हमको इसको कहाँ पे लाना है, यहाँ पे जो हम किए इसके बाद का सीधे लिखना है इसको, कि हर मोटर का इंडिविजुअल, या तो यहीं पे हम जो 7.5 एम्पेयर लिखना है इसको हर जगह इंटू करके 1.5 करके जो वैल्यू आएगा उस एम्पेयर को लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे कोई डाउट है इस पे? नो सर। हाँ सर। किसी को डाउट है तो बोलो। आगे बढ़े। यस सर। यस सर। अच्छा, कॉन्ड्यूट का सिलेक्शन कैसे करते हैं, कोई बताओ। वायर का थिकनेस और नंबर ऑफ वायर्स को ठीक, वायर का हिसाब से। थिकनेस और नंबर ऑफ वायर। तो अब हम लोगों का क्या है कि जहाँ जितना नंबर ऑफ वायर जाएगा तो हम लोग उस हिसाब से कंडक्ट का सिलेक्शन करेंगे। और फ्लेक्सिबल कंडक्ट कहाँ लगाते हैं ये बताओ, ये भी बताए थे हम। कोई दूसरा, एक बिल्डिंग से दूसरा बिल्डिंग ले जाना होगा तब, मतलब एक एयर बिल्डिंग में से कनेक्शन जब आएगा तब। अंडरग्राउंड वायरिंग जब किया जाता है तो जमीन से जब निकाल के पैनल तक जाएंगे और पैनल से मोटर तक जाएंगे, तो इसी में ही फ्लेक्सिबल कंडक्ट का यूज करेंगे। ठीक है, इसके अलावा फ्लेक्सिबल का यूज नहीं करेंगे। कोई दिक्कत? नहीं सर। नो सर। आगे बढ़ा जाए। यस तो देखो, सर। साइज ऑफ conduit of each साइज ऑफ conduit of each मोटर। अब क्या है कि देखो, मोटर का हमको यहाँ पहले इसमें समझो, ये मेरा जो दीवार है यहाँ 30 एम में, इसमें क्या किया गया, पहला को 4, दूसरे को 7, तीसरा को 8, फिर 7 और 4, ये डिस्टेंस पे डिसाइड कर लिया गया कि हम इसी डिस्टेंस पे लगाएंगे। क्या लगाएंगे? मोटर का इंस्टॉल करेंगे, है ना। यस। फिर ये क्या दीवार से सटा के लगाओगे? इसको एकदम दीवार से मोटर तो नहीं सटाना, इधर से भी हमको कम से कम 1-1.5 मीटर छोड़ना है। फिर देखो, ये जो मेन बोर्ड है, मेन बोर्ड से क्या होगा, यहाँ तक आएगा, और ये जो फाउंडेशन है, ये 1, 2 नंबर 3, 4 दिख रहा है, ये जमीन का फाउंडेशन है। तो अगर हम यस सर। अंडरग्राउंड वायर यहाँ नीचे जमीन के पास से लाते हैं और मोटर के पास निकालेंगे, तो जहां मोटर का जमीन से निकलेगा तो वहां से फ्लेक्सिबल कंडक्ट लगाते हैं। क्यों फ्लेक्सिबल लगाते? कि काम करते समय अगर रिजिड लगाएंगे तो ऑपरेटर हो सके उससे उसको चोट लगे। मान लो फ्लेक्सिबल कंडक्ट है तो थोड़ा सा उसमें क्या है कि अगर पैर भी लगेगा, थोड़ा खिंचा भी जाएगा, तो ऑपरेटर को डैमेज नहीं करेगा, है ना। बात यस समझ आ सर। रहा है आप? लेकिन अगर वो रिजिड है, नहीं हिलेंगे ही नहीं, तो उससे ऑपरेटर को अगर हल्का मतलब कभी लगा तो हो सके मशीन में चोट लग जाए उसको, है ना। तो अब हम क्या कर रहे हैं, मेन बोर्ड देखो एकदम सेंटर पे बैठा दिया गया है। सेंटर से मेन बोर्ड मतलब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड जिसको बोल रहे हैं, वहां से लेके सभी जगह वायरिंग करेंगे। जैसे देखो, ये मीटर बोर्ड हो गया, ये मीटर बोर्ड क्या दिया, स्विच लगा दिया 30 एम्पेयर का टीपीआईसी ट्रिपल पोल आयरन प्लेट स्विच। ठीक है, अगर ये स्विच बंद करेंगे सब बंद होगा। ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में फ्यूज लग गया, फ्यूज से हम एक सर्किट पकड़ते हैं। ठीक है, ये वाला सर्किट पकड़ते हैं, देखो यहाँ से वायर आ रहा है, ये क्या है 15 एम्पेयर फ्यूज, मतलब फिर से यहाँ पे लगा किसका, तो जो स्टार्टर का फ्यूज है। ठीक है, स्टार्टर के पहले फ्यूज लगेगा, तो ये 15 एम्पेयर इसका करंट कैरिंग कैपेसिटी जो है सभी का मोटर, तो इसमें मिनिमम साइज 15 एम्पेयर आता है, तो उसको लगा दिएगा। इसके बाद स्टार डेल्टा स्टार्टर है, क्योंकि वो 3 फेज मोटर है, 3 फेज मोटर इंडक्शन मोटर है, तो उसमें क्या होता है कि 6 वायर आएगा, लेकिन वो डेल्टा कनेक्शन में है, वहां न्यूट्रल का कनेक्शन जरूरत नहीं है। लेकिन हमारे स्टार्टर में इनकमिंग साइड में स्टार कनेक्शन है, तो स्टार कनेक्शन है तो उसमें न्यूट्रल पॉइंट देना होगा, कनेक्ट करना होगा। लेकिन जो डेल्टा है तो उसमें न्यूट्रल पॉइंट नहीं होता है। ठीक है, स्टार डेल्टा। तो ये जो वायर यहाँ रन कर रहा है, देख रहे हो इसमें 6 वायर लिखा हुआ है, देख रहे हो। यस सर। 6 वायर दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा होगा, यहाँ भी 6 वायर दिख रहा है। दिख रहा है सर। यहाँ 3 वायर, यहाँ देखो यहाँ 3 वायर है, यहाँ 2 वायर है। ठीक है, तो सिंगल फेज मोटर होगा ये वाला। कौन सा मोटर है? 3 नंबर मोटर क्या था हमारा, देखने दो तो।
सिंगल पेज, हाफ एच 3 नंबर मोटर सिंगल फेज था ना? यस सर। यस सर, हाफ है। ठीक, सिंगल फेज मोटर है, इसीलिए 2 वायर गया है, ठीक है ना। अब क्या है कि देखो यहाँ पे होता ये क्या है, DOL डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर है, इसीलिए यहाँ 3 वायर है। तो डिपेंड, देखो 6 वायर क्यों गया है, जब मोटर हम लोग 3 फेज वाइंडिंग करते हैं, ठीक है, वाइंडिंग करते हैं, तो जो हम लोग वाइंडिंग करते हैं तो ये मेरा सर्किल होता है यहाँ पे एक मोटर का शेप, ठीक है। अब क्या होता है, देखो अगर इसको डिवाइड बाई 3 करेंगे तो 120 डिग्री होगा, 120 डिग्री होगा। यस सर, यस यस सर। सर। तो यहाँ पे जब 3 फेज मोटर किया जाता है तो इसमें 3 वाइंडिंग, जैसे वहां पे आर्मेचर वाइंडिंग हम लोग क्या करते थे डीसी में, एक स्टार्ट करते थे पूरा में स्लॉट गोल 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 करके, यहाँ पे 2 पॉइंट निकालते थे आर्मेचर वाइंडिंग का, यस सर। ठीक है, आर्मेचर वाइंडिंग। लेकिन डीसी जब ये होता है क्या बोलते हैं 3 फेज वाइंडिंग करते हैं, तो एक वायर स्टार्ट करेंगे वाइंडिंग यहाँ से, इसको करते जाएंगे, पूरा करते हुए जाएंगे, 120 डिग्री में यहाँ निकलेगा, फिर दूसरा वाइंडिंग यहाँ पे करेंगे, इसको निकलेगा, तीसरा वाइंडिंग यहाँ से निकलेगा। ये तीनों वाइंडिंग जो 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तीनों वाइंडिंग एक दूसरे से सेपरेट होगा, आइसोलेट होगा, किसी को कोई मतलब नहीं है, और तीनों एक दूसरे से कितना अपार्ट होगा, 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल अपार्ट होता है, ठीक है। ये जब एसी मशीन पढ़ेंगे तब अपार्ट है, लेकिन अभी बस यहाँ जान लो। तो यहाँ कितना वायर दिख रहा है, एक वाइंडिंग का 2 वायर हुआ, तो 3 वाइंडिंग है तो कितना वायर हो गया, 6 वायर हो गया। तो एक चीज हमेशा याद रखना, जब मोटर का वाइंडिंग होता है तो मोटर ना स्टार कनेक्टेड होता है ना डेल्टा कनेक्टेड होता है, जो उसका 6 वायर है अब उसके ये कनेक्शन से हम लोग स्टार या डेल्टा कनेक्शन बनाते हैं। स्टार और डेल्टा कनेक्शन कैसे बनाएंगे वो हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, जब ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे तो उसमें स्टार डेल्टा सिखाएंगे, तो उसी में समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है हमारा 6 वायर क्यों आ रहा है, समझ में आ गया सभी को, क्या दिक्कत है? यस तो देखो स्टार डेल्टा हम बोले, डेल्टा स्टार है, यहाँ पे देखो 3 वायर आ रहा है, 4 वायर आ रहा है, एक 3 फेज एक न्यूट्रल, यहाँ पे 6 वायर आ रहा है, ये डेल्टा बना रहा है, कहाँ स्टार्टर में 6 वायर को कनेक्ट करके डेल्टा बना रहे हैं। यहाँ पे भी देखो 6 वायर कनेक्ट करके डेल्टा बना रहे हैं, यहाँ सिंगल फेज है तो 2 वायर है फेज और न्यूट्रल, यहाँ भी 2 वायर दिख रहा है, 3 वायर है तो यहाँ तुम्हारा 3 फेज है, डीओएल स्टार्टर है डायरेक्ट ऑनलाइन, तो इसमें उस तरीके का नहीं होता, इसमें सिर्फ 3 वायर लाके कनेक्ट कर दिया जाता है, मतलब डेल्टा कनेक्शन होगा मोटर, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, लोकेशन हो गया, ये हो गया हमारा सिंगल लाइन डायग्राम। इसके बाद अब मोटर का इस हिसाब से नहीं निकल पाओगे, यहाँ से एक मान लो जमीन से हम मान लेते 1 मीटर ऊपर पे मेन बोर्ड को इंस्टॉल करेंगे, जमीन पे जाएंगे और फिर यहाँ इधर से ये पाथ पकड़ते हुए मोटर 1 तक कॉन्ड्यूट, मोटर 2 तक कॉन्ड्यूट, अंडरग्राउंड कॉन्ड्यूट होगा, नहीं हो सकेगा, होगा नहीं होगा। और सेकंड क्या होगा, देखो एक चीज, एक रूम के जैसा दिख रहा है तुमको, एक साइड से इधर दीवार नहीं दिख बना पा रहे हैं, चलो उसको भी कुछ करते हैं। एक रूम के जैसा दिख रहा है ये, तो एक मोटर हमको यहाँ इंस्टॉल करना है मान लो, दूसरा यहाँ, क्या हो रहा है, क्या होगा
दो, तीन, चार। ये समझ में आ रहा है, दिख रहा है? 1 2 3 4। अब क्या है कि यहाँ पे दीवार है, इस पे हम मेन बोर्ड इंस्टॉल कर सकते हैं। यस सर। हाँ या नहीं? कर छोटा सकते हैं। छोटा होगा तो दीवार में लगा देंगे, और अगर बड़ा होगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे फ्रेम और स्टैंड से कनेक्ट कर देंगे। हाँ या नहीं? यस सर। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे जो पाइप जाएगा, ये हम रेड से यूज करें, पाइप जाएगा। पाइप में क्या होगा, मान लो 4 सर्किट है तो चारों का वायर, जितना वायर यहाँ पे वायर रन करेगा, सबका वायर अंडरग्राउंड जाएगा। ठीक है, अंडरग्राउंड कहने का मतलब, मान लो ये सतह है मेरा, यहाँ से पाइप अंदर जाएगा, जमीन के अंदर अंदर रन करेगा। ठीक है, रन जमीन के अंदर इस तरीके का रन करेगा 1 फीट के अंदर। तो एक पाइप कहाँ आएगा, इस तरीके से आएगा। दूसरा कहाँ जाएगा, इसके पास आएगा। तीसरा कहाँ जाएगा, जमीन के अंदर अंदर ऐसे होके जाएगा। चौथा कहाँ तक जाएगा सर? समझ में आया ये चीज? यस सर। यस सर। अब देखो, अब मान लो हमको हर एक का इंडिविजुअल कंट्रोल पैनल बनाना है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे? ठीक है, ये जैसे मेरा मोटर का फाउंडेशन हो गया जमीन के ऊपर, कुछ हाइट पे हम करेंगे। यहाँ मोटर का इंस्टॉलेशन हो गया। ठीक है, तो ये जो मेरा वायर आएगा इधर से, जमीन इधर अंदर गया, जमीन तक आएगा, जमीन से बाहर यहाँ निकलेगा। तो ये, ठीक है, ये जो जा रहा है ये रिजिड कंडक्ट होगा। अब जमीन के बाहर हमको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से हम इस तरीके का बना रहे हैं, इसका मतलब फ्लेक्सिबल कंडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम स्टार्टर का पैनल बनाएंगे ना, ये जो स्टार्टर का पैनल बनेगा, ये स्टार्टर मेरा है। तो इसमें क्या होगा, जो कंडक्ट लगेगा ये यहाँ से लेके फ्लेक्सिबल कंडक्ट यहाँ कनेक्ट करेंगे, और यहाँ से जो मोटर तक जाएगा ये भी फ्लेक्सिबल कंडक्ट होगा। समझ में आ गया वायरिंग का तरीका थोड़ा सा? यस सर। क्या समझ में आया? आ गया सर। ठीक है, तो अब इसमें जो हम लोग का लेंथ है, मेजर करके, ये जो लेंथ है इसके हिसाब से मेजर करके बस वायर कैलकुलेट करना, फ्रॉम मोटर टू स्टार्टर टू मोटर टर्मिनल, मतलब ये सिर्फ लेंथ अब मेजर किया गया है। फिर मटेरियल कॉस्ट निकलेगा। तो क्या दिक्कत है इसमें, बताओ, क्या नहीं समझ में आया तुम लोगों को? इस न्यूमेरिकल में क्या नहीं समझ में आया, कहाँ दिक्कत हो रहा है? बोलो। बोलो, जवाब दो। दिक्कत नहीं है। सोमनाथ महतो। राकेश। क्या दिक्कत, समझ में आ गया बढ़िया से? सोमनाथ आया था क्यों या? सर। ठीक, समझ में आ गया। सर अच्छा, हमको एक चीज बताओ, हम लोग इस और पहले लोड, फुल लोड करंट और स्टार्टिंग करंट क्या होता है, दोनों हमको बताओ तो। फुल लोड करंट और स्टार्टिंग करंट में अंतर क्या होता है, सोमनाथ महतो? स्टार्टिंग कर रहे हैं। हम्म,
नहीं बता पाएंगे सर। प्रेम कुमार, यस सर। क्वेश्चन सुना था? यस सर। क्या अंतर है फुल लोड करंट और स्टार्टिंग करंट में? सर स्टार्टिंग करंट बोले तो स्टार्टिंग के टाइम जो करंट स्टार्ट हो सर। सर कैसे सोनू कुमार, यस सर। क्या डिफरेंस है फुल लोड करंट या रेटेड करंट या और स्टार्टिंग करंट में? स्टार्टिंग करंट में सर, करंट जो करंट सर स्टार्ट टाइमिंग को दिखाता है सर। स्टार्ट टाइमिंग दिखाता है। मतलब उस टाइम पे सर स्टार्ट जो वो करता है, मतलब सर नहीं बता पाएंगे सर हम। सीखा? सर क्वेश्चन सुने थे? यस सर। क्या डिफरेंस है? स्टार्टिंग करंट और फुल लोड करंट। हाँ हाँ, क्या है स्टार्टिंग करंट और फुल लोड करंट में अंतर? तो स्टार्टिंग करंट जब मोटर हमारा स्टार्ट होता है तो उसमें उस समय एक बैक ईएमएफ नहीं होता। बैक ईएमएफ होता है उस मशीन को सेल्फ। अब हमारा मोटर रेस्ट पे जाता है स्पीड मतलब। अरे तो फुल लोड करंट क्या है वो बताओ ना पहले। फुल लोड करंट उसको कहते हैं सर जो मोटर हमारा जब हमारा मोटर बन रहा हो तो उसमें मैक्सिमम वैल्यू जिसमें वो मैक्सिमम एफिशिएंसी और नॉर्मल रनिंग करे। मैक्सिमम एफिशिएंसी दे नॉर्मल रनिंग कंडीशन, मतलब हम लोग जो मोटर बनाए हैं जिस रीजन से बनाए हैं उस रीजन को फुलफिल करते हुए मैक्सिमम करंट जो नॉर्मल करंट है कि फुल मैक्सिमम एफिशिएंसी दे। और स्टार्टिंग करंट क्या है कि जब मोटर नॉर्मल करंट तो क्या है कि मान लो अगर एक मोटर हम बनाए हैं डिजाइन किए है कि 10 एम्पेयर उसका मैक्सिमम करंट हम उसमें दे सकते हैं कि मोटर बिना डैमेज किए हमारा जो काम के लिए बनाया है जो मैकेनिकल लोड या जो भी उसका काम करना है उस पर वो मैक्सिमम एफिशिएंसी दे रहा है। ठीक है, 100% तो आइडियल केस होता है, वो कभी नहीं पॉसिबल है, कुछ लॉसेस होगा ही। ठीक है, तो जो मैक्सिमम एफिशिएंसी थे हम वर्ड मैक्सिमम ही यूज करें कि एक मशीन जब डिजाइन किया जाता है तो जो डिजाइनर होता है वो दिमाग में ये लेके चलता है कि ये मशीन से हम ये काम करवाएंगे, एक्स काम करवाएंगे और इसमें हमको इतना इनपुट देंगे तो आउटपुट इतना मिलेगा। और ठीक है, तो हम लोग हमेशा चाहते हैं आउटपुट 100% है, तो 100% कभी भी आइडियल केस पॉसिबल नहीं होता है। तो ये जो मशीन का डिजाइन हम सोच के बना रहे हैं वो क्या कहलाता है, फुल लोड करंट। लेकिन जब मशीन हमारा स्टार्ट होता है तो मशीन में बैक ईएमएफ नहीं होता है। बैक ईएमएफ नहीं होता है जिसके कारण मशीन क्या करता है, अपना रेटेड करंट मतलब जिस वैल्यू के लिए वो बना है, जिस करंट में वायर डाले हैं करंट कैरिंग कैपेसिटी का, उसका 1.5 टाइम्स करंट ड्रॉन करने लगता है सप्लाई से, उसको स्टार्टिंग करंट बोलते हैं। सभी को समझ में आ गया? यस सर। कहीं दिक्कत है अभी भी किसी को? नो सर। भानु प्रताप, अनम्यूट करो। भानु हमको ये बता बाबू कि फ्यूज का सिलेक्शन किस फुल लोड पे करेंगे या स्टार्टिंग करंट पे करेंगे? सर स्टार्टिंग करंट में सर। क्यों करेंगे स्टार्टिंग करंट पे? क्योंकि सर जब स्टार्टिंग करंट में करंट सबसे ज्यादा होता स्टार्टिंग करंट में सबसे ज्यादा करंट होता है? कैसे समझाओगे? वाइवा में अगर पूछा जाएगा कि बाबू हमारा जो फ्यूज का सिलेक्शन अगर बताओ, इसका फोन जरूरी है। सुमन सिंह, अनम्यूट करो। यस सर। ये बताओ सुमन, सवाल सुना था अभी कि फ्यूज का सिलेक्शन स्टार्टिंग करंट पे होगा या फुल लोड पे होगा? सर स्टार्टिंग करंट पे होगा सर। क्यों स्टार्टिंग करंट पे ही करेंगे? क्या अगर नुकसान है अगर हम फुल लोड करंट पे करें तो?
नहीं सर, क्योंकि मोटर सर 1.5 टाइम्स करंट ज्यादा ड्रॉन करता है स्टार्टिंग के टाइम पे, इसीलिए सर स्टार्टिंग करंट पे करना जरूरी, नहीं तो सर फ्यूज हमारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। डिस्ट्रॉय हो जाएगा, फ्यूज मेल्ट कर जाएगा या ट्रिप कर जाएगा। बहुत बढ़िया आंसर है कि स्टार्टिंग करंट में जब मशीन स्टार्ट होता है तो 1.5 टाइम्स करंट ड्रॉन कर रहा है, वो हमारा फॉल्ट करंट नहीं है। फॉल्ट करंट नहीं है वो, ठीक है, वो क्या है, नॉर्मल करंट है। मशीन का फीचर है कि भाई जब स्टार्ट होंगे स्पीड जब तक हम गेन नहीं करेंगे हम करंट ज्यादा ड्रॉन करेंगे, ये फॉल्ट करंट नहीं है ना। लेकिन रिले या जो हम फ्यूज लगाते हैं, जो भी प्रोटेक्टिंग डिवाइस लगाते हैं, उसको हम लोग एक डेफिनेट करंट वैल्यू पे सेट करते हैं, ठीक है। वहाँ दो सेटिंग होता है, एक को बोलते हैं प्लग सेटिंग, एक को बोलते हैं टाइम सेटिंग। प्लग सेटिंग क्या होता है, करंट का वैल्यू को सेट किया जाता है, टाइम की कितना सेकंड अगर वो करंट वहां रहेगा तो हमारा रिले ऑपरेट स्टार्ट करेगा। लेकिन फ्यूज में इस तरीके का सेटिंग नहीं होता है। सर प्लग सेटिंग और जो टाइम सेटिंग बताओ फ्यूज में नहीं होता है सर, ये फ्यूज में होता है। फ्यूज हीट होगा और फ्यूज मेल्ट कर जाएगा, ठीक है। तो जब मोटर स्टार्ट हो रहा है तो फ्यूज को ये बात पता है कि भाई ये नॉर्मल करंट है या फॉल्ट करंट है, स्टार्टिंग करंट जो है। फिर से बोलिए सर क्वेश्चन। हम हम बोल रहे हैं कि जब हमारा फ्यूज लगाते हैं, फ्यूज में कुछ भी ऑटोमेटिक चीज नहीं है। फ्यूज क्या है, एक वायर रहता है, उसमें हम लोग का जब ओवर करंट फ्लो होता है, ओवर करंट फ्लो होता है तो हीट एनर्जी जनरेट हो रहा है। हीट एनर्जी जनरेट होता है तो ज्यादा ही एक्सेस एक्सेस जब तो फ्लो कंटिन्यू रहेगा तो एक्सेस हीट होगा, एक्सेस हीट जनरेट होगा तो क्या करेगा, वायर मेल्ट कर जाएगा। अब मतलब सर्किट को ब्रेक कर देगा, ठीक है। तो फ्यूज में तो कुछ भी जजमेंट करने का क्षमता नहीं है, वो सिंपल सा जानता है करंट फ्लो होगा, हीट होगा, हम मेल्ट कर जाएंगे। तो स्टार्टिंग करंट जब 1.5 टाइम्स ऑलमोस्ट 1.5 गुना करंट फ्लो हो रहा है तो उसको तो तुरंत हीट होगा, तुरंत मेल्ट कर जाएगा। तो फ्यूज को कोई बताने के लिए है कि स्टार्टिंग करंट फॉल्ट करंट नहीं है, No. तो फ्यूज हर समय मेल्ट कर जाएगा तो स्टार्ट होगा ही नहीं हमारा। इसीलिए हमेशा स्टार्टिंग करंट पे ही करते हैं। लेकिन फ्यूज का सिलेक्शन बहुत हमारा मतलब क्रिटिकल है, उसको हमको बहुत समझ के करना होता है ना। समझ में आ गया? यस यस सर। सर। Yes. बिट्टू मोदक, बिट्टू, यस सर। बिट्टू तुम हमको बताओ बाबू कि क्या क्या कंडीशन है हमारा मोटर इंस्टॉलेशन, जब मोटर इंस्टॉलेशन करते हैं ना तो किन किन Yes. चीजों को अपने दिमाग में रख के हम लोग इंस्टॉलेशन स्टार्ट करते हैं, क्या रूल रेगुलेशन को फॉलो करके चलते हैं। ये हर मोटर के लिए एक अलग डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड रहेगा, एक कंट्रोलिंग अलग, रहेगा, हाँ, कंट्रोलिंग स्विच, एक ठीक। कंट्रोलिंग अलग रहेगा हर मोटर के लिए, हाँ, और हर मोटर का एक अलग फ्यूज लगाएंगे उसके रेट स्टार्टिंग करंट पे डिपेंड करके। तुक्का मतलब बोल तो तुम ठीक रहा है लगाएंगे, लेकिन क्या है ना कि तुम सिर्फ पढ़ा नहीं है, पढ़ा है उसको जो नोट्स दिए थे एक बार भी नो सर। नहीं पढ़े हो, तो यही दिक्कत है कि उसको तुमको सोच सोच के बोल रहे हो, जवाब तेरा दोनों लगभग एक ही चीज आ रहा है तो उसको पढ़ो कि सर्किट अलग करेंगे, हम स्टार्टर लगाएंगे, हर मशीन लूपिंग नहीं करेंगे, ये सब चीज ना बोलोगे। लूपिंग का मतलब क्या होता है, एक ही सर्किट में दो मोटर कनेक्ट नहीं करेंगे। नो सर। टेक्निकल जो वर्ड कुछ कुछ तो यूज करना ना होगा बाबू, नहीं करना होगा। अब बताएं। तब अभी जैसे दीपक सर मान लो आते हैं मुरी से कॉलेज, तो पास बना के आते हैं ना, यस सर। तो जब वो पास बना रहे हैं इतना कम दूरी के लिए तो ये नियम है तो उसको फॉलो कर रहे हैं। तो मोटर वोटर इंस्टॉल करोगे तो जो नियम है उसको फॉलो करोगे ना। हाँ। तो यही चीज है, तो जो नियम है उसको ढंग से पढ़ो, क्या क्या नियम है। चलो एक बार रिज्वाइन करो।